अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट एहसन हाशिम और आप देख रहे हैं उर्दू वर्ल्ड टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूबीएल का डिजिटल अकाउंट किस तरीके से बनाएं और उसकी क्या चार्जेस हैं। वो बिल्कुल फ्री है और उसके साथ साथ आपको एक कार्ड भी मिल जाता है। और सैलानी में जिन लोगों ने इनरोल किया हुआ है तो सैलानी कंपलसरी कह रहा है कि यूबीएल का अकाउंट होना चाहिए आपका। तो वही अकाउंट हम बनाते हैं आज और आगे आपको दिखाते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से क्या क्या स्टेप आपने फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले गूगल पे आके लिखेंगे यूबीएल डिजिटल अकाउंट। तो मैं लिख देता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लिंक मिलेंगे, लेकिन आपने पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपने पहले वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। तो आपने करना है लेट्स बिगिन। तो लेट्स बिगिन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, इस्लामिक और दूसरा। तो आपने इस्लामिक को चूज़ करके और नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपसे कार्ड का पूछा जाएगा, कौन सा कार्ड बनवाना चाहते हैं। तो मैं प्रीफर करूँगा पेपाक का ही बनवाइएगा, जो फर्स्ट वाला सिलेक्ट हुआ है इसी को सिलेक्ट रहने दीजिएगा, कोई चार्जेस नहीं है इसके। तो उसके बाद फ़ौरन से आप नेक्स्ट कीजिएगा इसको भी। तो नेक्स्ट करता हूँ मैं। अब ये देखें, यहाँ पे ये पूछ रहा है चेकबुक चाहिए, नहीं चाहिए, आपको भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप किस सिटी से हैं और आपके नियरेस्ट कौन सी ब्रांच लगती है। तो यहाँ से सबसे पहले आप अपनी सिटी को सिलेक्ट कर लें और फिर यहाँ पे जो है आप उस ब्रांच का कोड आपको पता है जो आपके घर के करीब है तो वो डाल दें, या फिर आप एड्रेस के थ्रू उसको सर्च कर लें। तो मैंने एयरपोर्ट डाल दी फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो कंटिन्यू के बाद फिर पर्सनल डिटेल पे आ गया, तो कंटिन्यू करा मैंने और यहाँ से मेरा पूरा नाम पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे अपना पूरा नाम लिख देता हूँ। तो मैंने अपना पूरा नाम लिख दिया। अब नेक्स्ट किया मैंने। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ इंटर योर आइडेंटिटी डिटेल। तो मैं एक डमी सा CNIC नंबर डाल रहा हूँ अभी, तो ताकि मैं आपको सिर्फ समझा सकूँ। इसके बाद मैं अपना रियल डाल के फिर इसको आगे बढ़ा लूँगा, जबकि मेरा अकाउंट बना हुआ है 2020 का। तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे NIC नंबर डाला और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है आपने डेट ऑफ जब भी आपका CNIC बना है वो डेट डालनी है। तो वो डेट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 20। ये रैंडम डाल रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है एक्सेप्ट करे, ये गलत भी हो सकती है। तो 10/23, ठीक है। ये मैंने डेट डाल दी है। अब यहाँ पे नीचे जो है देखें, उसने एक्सेप्ट नहीं करा क्योंकि CNIC की जो नंबर है वो और इसकी बनने की तारीख मैच नहीं कर रही है बिल्कुल भी, तो इस वजह से इसने एक्सेप्ट नहीं करा। अब जो है डेट ऑफ एक्सपायरी डाल के चेक करते हैं हम। तो डेट ऑफ एक्सपायरी भी रैंडम डाल दूंगा मैं, कोई भी आप भी डाल देगा। तो फिर उसके बाद ये देखें, यहाँ पे आपने ID कार्ड का फ्रंट अपलोड करना है और यहाँ पे आपने ID कार्ड का बैक अपलोड करना है। ये दोनों अपलोड करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये दोनों चीज़ें अपलोड करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपकी मदर का नेम क्या है वो पूरा लिखना है अकॉर्डिंग जो आपने नादरा में दिया हुआ है। और फिर उसके बाद फादर या हस्बैंड का नाम लिखना है यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट करने के बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है और लास्ट में आपको ईमेल एड्रेस लिखना है अपना, ठीक है, और नेक्स्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ अपनी डिटेल डाल के जल्दी से, ताकि आपको अगले स्टेप पे लेके चलूँ मैं, क्योंकि आप लोगों के सामने मैं डिटेल नहीं डाल सकता। तो यहाँ पे मैं डिटेल डाल के इसको फ़ौरन से नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाता हूँ। ये देखें, नेक्स्ट स्टेप पे आ गया हूँ अब मैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपने डालनी हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वो आपको जो है इस स्टेप पे आने के बाद वेरीफाई करना है। OTP ईमेल में आएगा आपकी OTP, तो ईमेल के थ्रू आपने वेरीफाई करना है। तो अब ये लंबा प्रोसीजर है, ईमेल रिसीव होना हो सकता है आपको 1-2 घंटे बाद मैसेज रिसीव हो, अगर डिले चल रहा हो तो। लेकिन जैसे ही रिसीव हो आप इसमें डाल दीजिएगा। मैं इसको बगैर रिसीव करे आगे के प्रोसीजर आपको समझा देता हूँ। देखें, ये एडिशनल अकाउंट डिटेल में आ जाएंगे। फिर यहाँ पर आपने अपनी नॉर्मल डिटेल डालनी है, जेंडर और शादीशुदा है नहीं है, कंट्री, सिटी और क्या नाम है, बर्थ सिटी, इस तरह। फिर यहाँ पे आपने एक अपनी पिक्चर खींचनी है। यहाँ पे ओपन कैमरा पे क्लिक करेंगे और इस ब्लैक एरिया में आपकी पिक्चर आएगी और कैप्चर फ़ोटो कर देंगे। तो उसके बाद आपकी पिक्चर आ गई। दैन उसके बाद फिर आपने ये छोटी सी डिटेल भरनी है, जो आपका मेलिंग एड्रेस हो, जो NIC पे हो वो। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर दोनों सेम है तो सेम कर देना है, वरना अलग अलग है तो फिर अदर पे क्लिक करके वो एड्रेस भी डालना है।
तो करंट एड्रेस में, तो वो भी आपने डालना है। फिर परमानेंट एड्रेस, फिर यहाँ पे जो है ना क्वालिफ़िकेशन और आपसे इनकम के बारे में पूछा जाएगा। तो कोशिश करिएगा आप फ्रीलांसर सेलेक्ट कीजिएगा और इनकम कम से कम शो कराइएगा, ट्रांजैक्शन कम से कम इसमें सेलेक्ट कीजिएगा ताकि आसानी रहे। यहाँ पे जो है फ्रीलांसिंग का जो भी आ रहा हो, या स्टूडेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, इनमें से कुछ एक सेलेक्ट कर लीजिएगा, फ्रीलांसर या स्टूडेंट, दोनों में से। तो जब ये आप सेलेक्ट करेंगे तो आगे के प्रोसेस में आप जो है कम से कम अर्निंग शो कराइएगा, कम से कम ट्रांजैक्शंस शो कराइएगा। मंथली इनकम जो ये है इसके अंदर आप 5,000 लिख दिएगा, 1,000 रुपये लिख दिएगा, 2,000 रुपये लिख दिएगा। तो देन उसके बाद जो है आपने यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो है आपने अगर आप ज़्यादा लिखते हैं और कोई जॉब का लिखते हैं तो यहाँ पे आपने एविडेंस अपलोड करना पड़ेगा कि आपकी जॉब है, यहाँ पर ये सैलरी आ रही है, ये सब आपने डालना पड़ेगा। अगर आप जॉब सेलेक्ट करते हैं तो फिर आप CV भी अपलोड कर दिएगा। ये वाले ऑप्शन में अगर आप US रेजिडेंट्स हैं तो ही आप यस कीजिएगा और उसके हिसाब से सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो फिर आप सारे ऑप्शंस को क्या सिलेक्ट करेंगे, नो 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 नो, जिस तरीके से ये सिलेक्ट हुए में है, नो नो नो, इस तरीके से तमाम ऑप्शंस में आप नो सिलेक्ट कर लेंगे। और नो आप इनको पढ़ भी सकते हैं। नो सिलेक्ट करने के बाद ये आपकी डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। फिर आएंगे अकाउंट डिटेल के अंदर। अकाउंट डिटेल के अंदर आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं वो ये मिल जाता है कि भाई आप जो है एक्सपेक्टेड एवरी मंथ कितना आएगा, तो आप कम से कम ही लिखिएगा भाई इतना आएगा। माई सेल्फ को सिलेक्ट रहने दीजिएगा। और नीचे वाला जो है UBL एम्प्लॉय अगर रेफरेंस है तो इसको जो है आपने यस करके सैलानी का ये वाला जो स्क्रीन पे कोड आ रहा है ना, ये ज़रूर डालिएगा। अगर आप सैलानी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा ये सैलानी के रेफरेंस से है। तो ये वाला कोड डाल के आप जो है रेफरेंस दे दिएगा इसको। देन उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपके सामने ये आ जाएगा, इमरजेंसी नॉमिनी की डिटेल आ जाएगी। तो कोई भी आप अपने भाई बहन, अबू अम्मी, किसी की भी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं, नाम डाल सकते हैं। तो कि अगर आपका नंबर ना लग रहा हो तो बैंक आपके दूसरे किसी भी रिलेटिव के नंबर पे कांटेक्ट कर ले, तो वो तमाम यहाँ पे आप डाल देंगे। देन उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखें, ये वही पार्ट है कि आपने अपने रिलेटिव का यहाँ पे लिखना भी है, उनका आईडी कार्ड नंबर भी डालना है, मदर फादर या भाई बहन जो भी हैं उनका नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जो है यहाँ से आपने सिलेक्ट करना नॉमिनी के बारे में, तो नो कर दीजिएगा। तो उसके बाद फिर से आपने नेक्स्ट करना है इस स्टेप को। तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर मांगेगा, आपने एक ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करना है और उसकी एक अच्छी सी तस्वीर हाई क्वालिटी में लेकर इधर अपलोड कर देनी है। अपलोड कर दीजिएगा सिग्नेचर की पिक्चर, तो ये आपका सिग्नेचर भी वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पे। और अगर आप इनको ये देखें यहाँ पे सिग्नेचर आपका अगर CNIC वाला है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है CNIC वाला तो नो पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद ये इस तरीके से आपको स्क्रीन मिल जाएगी। तो यहाँ से आप नीचे करेंगे तो आप इधर भी नो ही यस ही सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी जो आपने डिटेल भरी है वो सारी रिव्यू के लिए आ जाएगी। ये एक इनका टर्म एंड कंडीशंस आ जाएंगी, ये आप देख लें, पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। उसके बाद ये ईमेल पे कंफर्मेशन कोड आएगा, वो आपने ईमेल से उठा के इसमें डालना है। देखिए इस तरह से जीमेल पे या याहू पे जो भी आपकी ईमेल है कोड आएगा, ये प्रोसीजर है कोड आने का। तो ये 514176 आपने कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और कुछ ही दिन में UBL का बंदा आपसे कांटेक्ट करेगा और कांटेक्ट करने के बाद जो है वो आपको फर्दर आगे की चीज़ें बताएगा। आपकी कोई अगर रुकावट आ रही है, कोई चीज़ उनको चाहिए, तो वो सब बताने के बाद वो जो है आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। हो सकता है कि आपको एक दफ़ा बायोमेट्रिक के लिए जाना पड़े, तो बायोमेट्रिक करवा लीजिएगा जाके सिंपली, तो उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए आपको। तो ये आसान सा प्रोसीजर था UBL में अकाउंट खुलवाने का। अगर आपको किसी सवाल है तो आप कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ एहसन साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।